अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हम देखेंगे कि सांस के अमराज क्या हैं। उसके अलावा सांस के अमराज में जो ब्रोंकाइट्स हैं और ब्रोंकाइट्स की इकसाम क्या है, एम्फीसीमा क्या है, एम्फीसीमा की अलामात कौन सी है, नमूनिया क्या है, नमूनिया की अलामात क्या हैं और नमूनिया को बचाव के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या हमें कौन कौन से हिफाजती इक़दाम इख्तियार करने चाहिए। उसके अलावा अस्थमा दमा क्या है और दमे की अलामात क्या हैं, लंग कैंसर यानी फेफड़ों का जो कैंसर है वो कैसे होता है और उसकी मेन वजह क्या है, और स्मोकिंग जो करते हैं उसके हमारी सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं, इनको हम तफसील से देखते हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, व्हाट आर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स? सांस के अमराज क्या हैं? रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अफेक्ट द लंग्स एंड ब्रीथिंग सिस्टम। जो सांस के अमराज हैं वो फेफड़ों और सांस लेने के निज़ाम को यानी अमलत नफस को मुतासर करते हैं। सच डिसऑर्डर्स आर कॉमन इन पाकिस्तान। ये इस तरह के ज़्यादातर अमराज पाकिस्तान में आम है ड्यू टू हाई एयर पोल्यूशन। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से, हवा की आलूदगी की वजह से ये वाले अमराज पाकिस्तान में आम हैं। पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज़। जो आलूदकार हैं वो शहरी और देहाती इलाके दोनों में मौजूद हैं। पोल्यूटेंट्स कहते हैं वो मादे जो पोल्यूशन काज करते हैं। टू इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स, दो अहम अमराज हैं ब्रोंकाइट्स, एम्फीसीमा, दमा, लंग कैंसर। हम इसमें तफसील से देखते हैं। ब्रोंकाइट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। हमने पीछे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को बहुत तफसील से देखा। उनकी सोजश या बलगम के ज़्यादा अखराज की वजह से भी ब्रोंकाइट्स हो सकते हैं। काजिज, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, जिसकी वजह से ज़्यादा म्यूकस खारिज होता है, बलगम जो है वो ज़्यादा खारिज होता है। लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरोइंग ऑफ एयर पैसेजेस, जिसकी वजह से सोजन होने की वजह से हवा के रास्ते भी तंग हो जाते हैं और जो ट्यूबुलर वॉल्स होती हैं उन पे भी सोजन हो जाती है। काज्ड बाय वायरसेस, और ये वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, और केमिकल इरिटेंट्स, कीमियाई जो इरिटेंट्स होते हैं, कीमियाई जलन वगैरह होते हैं, उनकी वजह से हो सकता है। केमिकल इरिटेंट मतलब कि जो टोबैको वगैरह है, तंबाकू का जो धुआं होता है उसकी वजह से। अब तंबाकू का धुआं जो है वो हुक्का पीने से भी हो सकता है, उसके अलावा सिगरेट पीने से भी हो सकता है, उससे ब्रोंकाइट्स की बीमारी हो सकती है। अब ब्रोंकाइट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक्यूट ब्रोंकाइट्स और क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स। अब एक्यूट ब्रोंकाइट्स लास्ट अबाउट 2 weeks, पेशेंट्स रिकवर विद नो परमानेंट डैमेज। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइट्स है ये तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है, मरीज बगैर किसी मुस्तकिल नुकसान के ठीक हो जाते हैं। जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन, ये ज़्यादा देर तक सोजश रहने वाली बीमारी है, यानी जो क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स है ये ज़्यादा देर तक रहने वाली है। लास्ट फ्रॉम 3 months to 2 years, ये ख़त्म होते होते 3 माह से 2 साल लगा देती है। मोस्टली इफेक्ट्स पीपल एज्ड 45 years और ओल्डर। ज़्यादातर 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को मुतासिर करती है ये वाली बीमारी। एम्फीसीमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की दीवारों की तबाही। एल्वुलाई बिकम लार्जर बट फ्यूर, रिड्यूसिंग गैसियस एक्सचेंज सरफेस एरिया। एल्वुलाई बड़े होते हैं लेकिन कम हो जाते हैं, गैसों के तबादले की सतह के इलाके को कम करते हैं। लंग्स लॉस इलास्टिसिटी एंड कैन नॉट फुली रिटर्न टू शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। फेफड़े लचक खो देते हैं और सांस छोड़ने के बाद मुकम्मल तौर पर शक्ल में वापस नहीं आ सकते। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस मैंने पिछले में भी आपको बताया कि इनहेलेशन कहते हैं सांस लेने के अमल को और एक्सहेलेशन कहते हैं सांस को खारिज करना, मतलब कि अंदर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, सांस को बाहर निकालना एक्सहेलेशन कहलाता है। एयर बिकम्स ट्रैप्ड इनसाइड द लंग्स, फेफड़ों के अंदर हवा फंस जाती है। सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा, अब एम्फीसीमा की अलामात क्या हैं? स्वेयर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की शदीद किल्लत हो सकती है, मतलब सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। फटीग, थकावट हो सकती है। रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार सांस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। वेट लॉस, वजन में कमी हो सकती है। पेशेंट्स में लॉस 50 to 70% ऑफ
लंग टिश्यू, मरीज जो है 50 से 70% फेफड़ों के टिश्यू खो सकते हैं। लो ऑक्सीजन लेवल्स कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, ऑक्सीजन की कम सतह संगीन पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। निमोनिया, निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। जो निमोनिया है ये भी फेफड़ों की वजह से फैलने वाला एक इन्फेक्शन है। इफ़ बोथ लंग्स आर इन्फेक्टेड, अगर दोनों लंग्स यानी दोनों फेफड़े अगर मुतासिर होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड डबल निमोनिया, तो इसे हम डबल निमोनिया कहते हैं। कॉमन काजेज़ और निमोनिया के वजूहात क्या हैं, निमोनिया के फैलने की या निमोनिया के होने की आम वजूहात क्या हैं? बैक्टीरियम या वायरल इन्फेक्शंस हैं या फंगल इन्फेक्शंस हैं। बैक्टीरिया की वजह से भी निमोनिया हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन वायरस के अटैक से भी, और फंगल इन्फेक्शंस यानी फंजाई के अटैक से भी यह बीमारी हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, निमोनिया की अलामात क्या हैं? कोल्ड लाइक सिम्टम्स, ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है। हाई फीवर, तेज़ बुखार होता है। शिवरिंग, थर थर कांपना को कहते हैं, मतलब कि कपकपाहट शुरू हो जाती है ठंड से, ठिठुरना। कफ विद स्पाउटम, खांसी जो होती है बलगम भरी होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में दुश्वारी हो सकती है। स्किन कलर में टर्न डस्की, जो स्किन का कलर है वो थोड़ा गर्द-आलूद सा हो जाता है। डस्की सा मतलब कि थोड़ा डल सा हो जाता है। पर्पलिश ड्यू टू लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोग हमें पीले पीले से नज़र आ रहे होते हैं ना, तो उनको हम डस्की पर्पलिश कहेंगे। तो ये निमोनिया की अलामत होती है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया, निमोनिया के इलाज और उसकी रोकथाम के लिए कौन से हिफाजती इक़दाम करने चाहिए? वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया काज्ड बाय एस निमोनिया। एस निमोनिया की वजह से होने वाले निमोनिया को रोकने के लिए वैक्सीन दस्तयाब हैं। एस निमोनिया क्या है? ये बैक्टीरिया का नेम है जिसकी वजह से निमोनिया की बीमारी पैदा होती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। बिफोर एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड 1/3 ऑफ निमोनिया पेशेंट्स डाइड। एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त होने से पहले निमोनिया की 1/3 मरीज मर जाते थे। एस्थमा, एस्थमा हम दमा को कहते हैं। एस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये एलर्जी की एक शक्ल है। कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, एक्सेस म्यूकस एंड नैरोइंग ऑफ एयरवेज। ये ब्रोंकाई की सोजिश, ज़्यादा बलगम और एयरवेज के तंग होने का सबब बनता है। एयरवेज बिकम सेंसिटिव टू एलर्जेंस, जो एयरवेज है एलर्जन के लिए हसास हो जाते हैं, जैसा कि डस्ट, धूल, स्मोक, धुआं, परफ्यूम, पोलन और केमिकल फ्यूम्स, केमिकल धुआं वगैरह। ठीक है, उसकी वजह से ये ज़्यादातर कॉज्ड होते हैं। सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, एस्थमा की अलामात क्या हैं? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की किल्लत हो सकती है, स्पेशली ड्यूरिंग एक्सर्शन और एट नाइट, मुशक्क़त के दौरान या रात के वक्त। विजिंग, गरगराहट, विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, खराटे जिसको कह देते हैं, रात को अक्सर लोग सोते हुए जो हैं जब वो सोते हैं सीटी की आवाज़ आती है तो उसको हम विजिंग बोलते हैं। कफिंग, खांसी, चेस्ट टाइटनेस, सीने की जकड़न वगैरह। लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन लंग टिश्यूज़, फेफड़ों के यानी जो फेफड़ों के टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो सेल डिवीजन होती है वो बेकाबू हो जाती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, बेकाबू हो जाती है। वो आगे की आगे जो उसके सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। सेल डिवाइड्स अबनॉर्मली फॉर्मिंग ट्यूमर्स, जो सेल्स होते हैं वो गैर मामूली तौर पर तकसीम होते रहते हैं, उसके बाद वो ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाते हैं। में स्प्रेड टू नियर बाय टिश्यूज़, और वो करीबी जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी फैल सकते हैं। सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में कमी यानी किल्लत या तंग सांस का आना। परसिस्टेंट कफिंग, मुसलसल खांसी विद ब्लड, खून के साथ। वेट लॉस और वज़न में कमी हो सकती है। मेन काज क्या हो सकती है? तंबाकू नोशी हो सकती है। कार्सिनोजेंस, आयनाइजिंग रेडियोएक्टिव रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शंस, जो कार्सिनोजेंस होते हैं मतलब कि जो सिगरेट का धुआं होता है ना उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, केमिकल्स होते हैं। आयनाइजिंग ताबकारी या वायरल इन्फेक्शंस वगैरह जो हैं ये मेन वजह हैं लंग कैंसर की। पैसिव स्मोकिंग, इनहेलिंग स्मोक फ्रॉम अदर्स, जो मतलब कि देखिए आपके पास अगर कोई दूसरा तंबाकू नोशी कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है,
तो आप वहाँ पे उस एयर में सांस ले रहे हो, तो उनके धुएं में जब आप सांस ले रहे हो तो उसकी वजह से भी लंग कैंसर हो सकता है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग एंड इज़ मोर हार्मफुल देन फिल्टर्ड स्मोक। अब जो सिगरेट है उसकी दो साइड्स होती हैं, एक फ़िल्टर वाली साइड होती है और दूसरी जो है वो जिस साइड से जलती है, तीली लगाते हैं ना, जिस साइड से वो स्मोकिंग करते हैं, एक उन्होंने मुंह में ली होती है, तो जो साइड उन्होंने मुंह में ली होती है उसको फ़िल्टर शुदा कहेंगे, और जो दूसरी साइड है जिस साइड से तीली लगाते हैं, जल रही होती है, उसको जलता हुआ सिरा कहेंगे। अब जो जलते हुए सिरे से निकलने वाला धुआं है ना, वो फ़िल्टर शुदा धुएँ से ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। अब स्मोकिंग के बुरे असरात क्या हो सकते हैं? हार्मफुल केमिकल्स इन स्मोकिंग। तंबाकू नशे में नुकसानदेह केमिकल, कॉमन मिसकंसेप्शन, आम गलतफहमी, इफेक्ट्स ऑन लंग्स, फेफड़ों पे असरात, अदर टाइप्स ऑफ कैंसर्स, कैंसर की दूसरी इकसाम, इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि गर्दशी निज़ाम होता है उस पर असरात हो सकते हैं। हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस का ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। ये वाले तंबाकू नोशी के बुरे असरात हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद 9th और 10th क्लास की बायो के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।